स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। UPPCL में टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है 891 पोस्ट पर, जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड आपने भी अप्लाई किया होगा, जिसमें इलेक्ट्रिकल ट्रेड के कैंडिडेट जो है इलेक्ट्रीशियन के कैंडिडेट एलिजिबल थे। एंड बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप लोग इसका वेट भी करते रहते हैं। तो उसी क्रम में हमने यहाँ पे जो उसकी तैयारी है, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम UPPCL की कंप्लीट तैयारी आपकी कंप्यूटर की भी, साथ ही जो ट्रेड का आपका है थ्योरी के क्वेश्चंस, उनकी भी तैयारी आपकी हम जरूर करवाएंगे। तो उसी क्रम में हमने कंप्यूटर के 400 क्वेश्चंस की एक सीरीज बनाई, जिसका ये पार्ट 1 रहेगा। एंड अगर आपने भी UPPCL का फॉर्म भरा, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये डिफरेंट वैकेंसीज़ में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चैनल पे नए हैं तो आपसे हमें बस एक ही चीज़ चाहिए, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरह से हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोज़, क्लासेज, अपडेट सब कुछ इस चैनल की मिलती रहें। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना आपके लाइक के हमारी मेहनत और ये वीडियो कहीं भी आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं आगे। टोटल इसमें 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 25 क्वेश्चन के हम लोग पार्ट करेंगे। एंड जल्दी आपको डेली बेसिस पे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की भी क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, प्रॉपर चैप्टर वाइज शेड्यूल से। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, देखिए कंप्यूटर के डिफरेंट जो टर्म होते हैं वो इंग्लिश में ही अगर आप प्रिपेयर करें तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। फिर भी हमने आपकी समझ के लिए जो क्वेश्चन है उस पार्ट को हमने हिंदी में भी आपके लिए ट्रांसलेट कर दिया है, लेकिन ऑप्शंस को हमने इंग्लिश में ही रखा है, क्योंकि फिर हिंदी में अगर इनकी हम हिंदी करने जाएंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द स्टैंडर्ड यूज टू डिफाइन अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ नोन एज। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा के आदान प्रदान की एक विधि को परिभाषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक रूप को हम क्या कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड जो यूज है उस मेथड को हम क्या कहते हैं, डेटा एक्सचेंज करने का, किसमें, कंप्यूटर नेटवर्क पे। सर्विस कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं, या प्रोटोकॉल कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 व्हाट द कीबोर्ड शॉर्टकट टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ अ सिलेक्टेड टेक्स्ट एज इटैलिक। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में चयनित टेक्स्ट फॉन्ट की शैली को अगर इटैलिक में बदलना हो तो कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है, तो वो शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+I। जैसे आप Ctrl+I करते हैं तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इटैलिक फॉर्मेट में हो जाते हैं। ठीक है, Ctrl+B बोर्ड के लिए है, Ctrl+U अंडरलाइन करने के लिए होती है। तो शॉर्टकट भी आप याद कर लीजिएगा, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स विद सेम एक्यूरेसी एंड इफिशियंसी। निम्नलिखित में से कौन एक ही सटीकता और दक्षता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता को संदर्भित करता है। मतलब कंप्यूटर सेम टाइप का वर्क जो है हमेशा सेम एक्यूरेसी और इफिशियंसी के साथ करता है। जैसे ह्यूमंस में है, सेम काम डेली करेंगे फिर भी एरर आती है, बट कंप्यूटर में एक बार प्रोग्राम हो गया तो वो एरर नहीं आती। तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर की रिलायबिलिटी कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं, डिलीजेंस कहते हैं, या वर्सटैलिटी कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं वर्सैटिलिटी। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्सैटिलिटी। तो डिफरेंट काइंड के वर्क सेम एक्यूरेसी के साथ, सेम एफिशिएंसी के साथ करने को हम क्या कहेंगे, वर्सैटिलिटी। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रोम। रोम का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा रोम का फुल फॉर्म। यहाँ पे हम ये नहीं बता रहे हैं, रोम का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सभी लोगों को। देखते हैं कितने लोग सही कमेंट करते हैं। निम्न में से कौन सा रोम का प्रकार नहीं। तो जो रोम है आपका कई टाइप का होता है, इसमें कुछ ऑप्शन देखिए, PROM, EEPROM, DROM, ठीक है, DROM यानी EPROM, इस तरह के कई सारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर C है आपका DROM, ये रोम का टाइप नहीं होता है। बाकी यहाँ कुछ रोम के टाइप होते हैं, इनको आप देख लीजिए, MROM, PROM, EPROM, ठीक है, EEPROM, इतने टाइप के, जनरली 4 टाइप के रोम जो हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं। इसमें PROM जो है ये आपका सबसे पुराने टाइप का रोम है। इन सभी के अलग अलग कुछ फंक्शन होते हैं, इनके बारे में भी डिटेल वीडियो आगे आएगा क्वेश्चन, तो उसमें हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 4 किलोबाइट मेमोरी। 4 किलोबाइट मेमोरी में कितने बाइट होते हैं। तो 1 किलोबाइट में कितनी मेमोरी होती है, वो होती है 1024। तो 4 में कितनी हो जाएगी,
4 इंटू 1024, तो 4000 और 24 का कितना हो गया 96, कितने हो गए 4096, यानी 4096 बाइट होंगे किसमें 4 किलोबाइट मेमोरी में। अगला क्वेश्चन है, इन एन एक्सेल वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट्स आर स्पेस अलाइंड। एक्सेल वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट जो है कहाँ संरेखित होते हैं। एक्सेल वर्कशीट आप सभी ने देखा हुआ है, कुछ इस तरह से होती है जिसमें आपके रोज़ एंड कॉलम होते हैं। तो इसमें अगर आप कोई भी जो टेक्स्ट लिखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा जो है किधर अलाइंड रहते हैं, हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं बाईं साइड रहते हैं। एंड जो नंबर्स होते हैं जनरली वो हमेशा दाहिनी साइड अलाइंड रहते हैं। ये चीज़ आपने एक्सेल में नोटिस की होगी। तो टेक्स्ट कहाँ रहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड रहेंगे, बट उन्हें आप चाहें तो सेंटर या राइट साइड में भी कर सकते हैं, ऊपर जाके जो अलाइन वाला टेक्स्ट ऑप्शन रहता है वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर। निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, नोट पैड। तो वर्ड प्रोसेसर बेसिकली मतलब यहाँ पे है जिसमें आप वर्ड पे काम कर सकें, ठीक। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑब्वियसली वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड पैड वो भी वही है, नोट पैड उस पर भी आप लिख सकते हैं, टेक्स्ट काम कर सकते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये वर्ड प्रोसेसर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब यहाँ से आपसे एक सवाल हम फिर से करेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसका एक्सटेंशन क्या होता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। कोई फाइल होती है तो उसका एक एक्सटेंशन होता है, वो क्या रहता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैलिड वर्जन वैध संस्करण नहीं है। विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 11। देखिए विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 ये सब तो विंडोज़ हैं, बट विंडोज़ 11 जो है ये आपका भी वैलिड वर्जन नहीं है विंडोज़ का, ठीक है। विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फार्मूला। ये एक्सेल फार्मूला है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसको अगर आप एक्सेल में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वो बताना है आपको। 64/8 है, फिर /4 है, फिर -2/2 है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, अगर आप इसको भी डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी मैथमेटिकली वही एक्सेल आपको इसकी वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू आएगी 1। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। दो कथन दिए गए हैं। इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मूवी क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मूवी क्लिप्स को डाला जा सकता है, बिल्कुल डाला जा सकता है, सही है। अगला है, इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन साउंड क्लिप्स कांट बी इंसर्टेड, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो साउंड क्लिप हैं उसे हम नहीं इंसर्ट कर सकते, डाल सकते हैं। तो ये गलत है, डाल सकते हैं साउंड क्लिप भी, मूवी क्लिप भी, इमेजेज भी, टेक्स्ट भी, ठीक है, सब कुछ हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया कि डी, पहला सिर्फ ऑप्शन नंबर जो 1 है यही सही है, ये गलत है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन था बोथ 1 एंड 2, तो दोनों तो सही है नहीं, नाइदर 1 नॉर 2, एक सही एक गलत है, ठीक है। ओनली 2, तो 2 तो सही है नहीं, इसलिए कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला क्वेश्चन 11 है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 यू कैन इंसर्ट अ शेप और अ लोगो यूजिंग स्पेस दैट विल कंसिस्टेंटली अपीयर ऑन ऑल स्लाइड्स ऑटोमेटिकली। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में आप किसका उपयोग करके एक आकृति या एक लोगो सम्मिलित कर सकते हैं जो लगातार सभी स्लाइड पर स्वचालित रूप से दिखाई देगा। तो किसका यूज करेंगे, आउटलाइन व्यू का, हैंडआउट मास्टर का, नोट्स मास्टर का या स्लाइड मास्टर का। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का यूज करके हम ऐसा कोई लोगो या कोई एक शेप आकृति दे सकते हैं जो ऑटोमेटिकली क्या हो, सभी स्लाइड पे सेट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। जिप फाइल्स और कंप्रेस्ड फाइल, बिल्कुल ये तो सही है, जो जिप फाइल होती हैं वो कंप्रेस्ड फाइल होती हैं, उन्हें बाद में हम जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगला है, अ फाइल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर। नेक्स्ट है, ईच फाइल हैज अ प्राइमरी नेम एंड एक्सटेंशन नेम।
अगला है PDF इज अ टाइप ऑफ पोर्टेबल फाइल। देखिए पूछ रहा है कौन सा गलत है। जिप फाइल कंप्रेस्ड फाइल होती है बिल्कुल। हर फाइल का एक नाम होता है, उसके बाद उसका एक्सटेंशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई PPT आपने बनाई PP, तो उसका .pptx इस तरह से एक्सटेंशन रहता है। एक्सेल का भी अपना एक्सटेंशन रहता है। अगला है PDF इज अ टाइप ऑफ पोर्टेबल फाइल। बिल्कुल PDF पोर्टेबल फाइल इसलिए है कि उसको आप किसी भी सिस्टम में कहीं भी ओपन कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे वर्ड होता है उसमें कोई ना कोई चेंज आ सकता है फॉन्ट में और सब में, बट PDF ऐसी पोर्टेबल फाइल है कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए हम लोग कोई भी डेटा या रिज्यूमे अपना जब भेजते हैं तो उसे PDF में कन्वर्ट करके भेजते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ, अ फाइल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर। तो ये तीनों क्योंकि सही थे, ठीक है। इनमें से एक कथन क्या हो गया, गलत हो गया। निम्नलिखित कौन सा गलत है। जो फाइल नेम है वो उसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना नाम लिखा, मान लीजिए आपका नाम है विवेक, ठीक, आप अंडरस्कोर करके रिज्यूमे लिख सकते हैं। तो ऐसे फाइल नेम भी जो हैं होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वैध कार्य है, एक वैलिड फंक्शन है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ फंक्शंस होते हैं, उसी में जैसे मल्टीप्लाई, एब्सोल्यूट, डिवाइड, सीलिंग, ये सब टाइप के फंक्शन दिए हैं। इसमें वैलिड फंक्शन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सीलिंग। ये फंक्शन किस लिए यूज करते हैं, तो इस फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं किसी संख्या को या किसी चीज़ को राउंड ऑफ करने के लिए उसके नियरेस्ट मल्टीपल पे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जस्ट हमने थोड़ा सा लिख दिया। द एक्सेल सीलिंग फंक्शन इज कैटेगराइज्ड अंडर मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। द फंक्शन विल रिटर्न अ नंबर दैट इज राउंडेड अप टू अ सप्लाइड नंबर दैट इज अवे फ्रॉम जीरो टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर। तो बेसिकली किसी जो गिवन नंबर है उसको वो क्या करता है, राउंड ऑफ कर देता है उसके नियरेस्ट मल्टीपल तक, जो भी उसके जीरो से रहता है आगे तक, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 नंबर, व्हाइल कंपोजिंग एंड सेंडिंग एन ईमेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स कैन नॉट बी केप्ट एज एम्प्टी। एक ईमेल लिखते और भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जिसे आप खाली नहीं रख सकते। सब्जेक्ट फील्ड, टू फील्ड, CC फील्ड या BCC फील्ड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है टू फील्ड। देखिए टू फील्ड में होता है जिन्हें आप ईमेल भेज रहे हैं उनका ईमेल एड्रेस, तो ये तो ज़रूरी है, अदरवाइज आप मेल भेजेंगे किसको, कहीं जाएगा नहीं। CC फील्ड में होता है कॉपी जिसको दे रहे हैं, BCC में ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ये दोनों नहीं भी रहेगा तो आप मेल भेज सकते हैं, बट टू होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर आप ब्लैंक भी छोड़ देते हैं तो आपका जो मेल है वो ब्लैंक सब्जेक्ट के साथ ही चला जाएगा, बट जाएगा, लेकिन टू फील्ड को आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेट एंड टाइम रिलेटेड फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दिनांक और समय से संबंधित कार्य नहीं है। मंथ इज इक्वल मंथ, ठीक है, इज इक्वल क्वार्टाइल, इज इक्वल डेट, इज इक्वल मिनट। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम रिलेटेड फंक्शन जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है। पेज मार्जिन्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। वर्ड डॉक्यूमेंट में जो पेज मार्जिन है हमेशा फिक्स होता है, इसे बदला नहीं जा सकता। नंबर 2 है अ डॉक्यूमेंट कैन नॉट हैव बोथ हेडर एज वेल एज फूटर। किसी भी डॉक्यूमेंट में हेडर और फूटर दोनों नहीं हो सकते। देखिए ये दोनों गलत है, ठीक है। मान लीजिए एक वर्ड है, वर्ड फाइल आप बना रहे हैं, तो इस पे जो पेज मार्जिन होती है ना, जैसे पेज मार्जिन कहाँ से कहाँ तक आप लिख रहे हैं क्या है, वो भी आप जो है नैरो कर सकते हैं, कस्टम करके सेट कर सकते हैं, ठीक। दूसरा हेडर फूटर दोनों आप किसी भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ये हर पेज पे क्या होगा, हेडर फूटर आपका ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। तो ये दोनों क्या हैं, आप कर सकते हैं, बट यहाँ लिखा नहीं हो सकता, इसलिए क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, दोनों क्या हैं, फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लाइन स्पेसिंग ऑप्शन इन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 यानी 2007 के पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन वैध लाइन स्पेसिंग विकल्प नहीं है। देखिए आप कई लाइन लिखते रहते हैं ना, इसमें कुछ स्पेसिंग के ऑप्शन आते हैं, उन्हें आप
ऑटोमेटिकली चूज कर सकते हैं। एक आता है सिंगल, मतलब सिंगल लाइन का इसमें गैप आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। एक आता है डबल, डबल लाइन के बराबर स्पेस आ जाएगा। एक है 1.5 यानी 1.5 लाइन के बराबर आएगा। एक है ट्रिपल, तो ट्रिपल नहीं होता है, सिंगल होता है, डबल होता है, 1.5 होता है, बट ट्रिपल लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन नहीं होता है। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए, ट्रिपल। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद रेस्पेक्ट टू ईमेल पीओपी स्टैंड्स फॉर। ईमेल के संबंध में जो पीओपी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोग्राम या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सॉरी ये ऑप्शन ये पास्ट है, पास्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पीओपी का मतलब क्या हो गया? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007। MS पावर पॉइंट में सेव एज मतलब होता है उस डॉक्यूमेंट को आप दूसरा नाम देके दूसरी जगह पे सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? ALT+F5, Ctrl+F2, Ctrl+S या Alt+F2। राइट आंसर आपका यहाँ पे Alt+F2 अगर आप दबाएंगे तो ऑटोमेटिक सेव एज वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+S से क्या होता है? सेव होता है। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, Ctrl+F2 से क्या होता है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आप भी अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, एंड जो लोग कमेंट सेक्शन में जाएंगे उन्हें भी कुछ यहाँ पे यूजफुल जो जानकारी है वो मिलेगी। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप Ctrl+F2 से क्या होता है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमांड बटन इज यूज्ड टू डिस्प्ले पैराग्राफ मार्कर्स इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट। MS वर्ड 2007 दस्तावेज में पैराग्राफ मार्कर प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कमांड बटन का उपयोग किया जाता है? इरेजर का, शो या हाइड का, फॉर्मेट पेंटर का या चेंज केस का। तो शो या हाइड से आप जो है पैराग्राफ मार्कर जो है उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। किसमें? MS वर्ड 2007 में। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट विल बी द डिफॉल्ट नंबर ऑफ सेल्स इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल कंटेनिंग 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। मान लीजिए आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आपको इसमें एक टेबल इंसर्ट करनी है। तो आपने टेबल इंसर्ट की, उसमें आपने क्या लिया? 2 रो ली और 3 कॉलम्स लिए। तो ये हो गए 3 कॉलम, ये हो गई 2 रो। ठीक है, तो टोटल कितने सेल हुए इसमें? 1 2 3 4 5 6 रो इंटू कॉलम। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी, 6। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड टू लॉक अ विंडो सिस्टम। एक विंडो सिस्टम को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? विंडोज की +L, Alt+L, Alt+Ctrl+L या Ctrl+L। तो विंडोज +L अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका क्या होता है? जो सिस्टम है, जो PC है, जो लैपटॉप है, विंडोज क्या हो जाती है? लॉक हो जाती है। फिर आपको पासवर्ड इंटर करना पड़ता है उसे वापस काम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मेनू इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 प्रोवाइड्स यू ऑप्शंस लाइक टेबल, पिक्चर, शेप एंड न्यू स्लाइड। MS पावर पॉइंट 2016 में कौन सा मेनू आपको जो तालिका है, चित्र है, आकृतियाँ, इन सबको विकल्प प्रदान करता है इन्हें जोड़ने का, ऐड करने का? इंसर्ट, व्यू, होम या एनिमेशंस। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का फुल फॉर्म बताना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बाएं, दाएं, केंद्र और औचित्य इसके उदाहरण हैं पैराग्राफ अलाइनमेंट के, पेज मार्जिन के, पैराग्राफ मार्जिन के या पेज ओरिएंटेशन के। तो ये किसके हैं? ये हैं आपके पैराग्राफ अलाइनमेंट के। कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, आप उसे बाएं अलाइन करना चाहते हैं, दाहिने अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, उससे आप कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? आइदर लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लाइक एंड सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा।
एक काम और आप कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। जितने लोग जुड़ेंगे, जितने लोगों तक वीडियो पहुँचेगी, उन लोगों को हेल्प मिलेगी इससे, एंड हमें भी उससे अच्छा लगेगा। तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में आपके साथ, तब तक आप सभी लोग बने रहिएगा चैनल पे, अपनी स्टडी जारी रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।